और हम लोग भी माटी के आदमी है यहाँ, इसलिए आपसे गुजारिश होगा कि जो 14,000 जो 42 टेट पास सहायक अध्यापक आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको अविलंब, आज अभी सत्र चल रहा है, आपके माध्यम से सत्र में आवाज उठे और हम लोग सत्र के दौरान ही एक पत्र निकले, जिस प्रकार से आप देखेंगे 4 दिन पहले ही पहले आप जो अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षक बहाली किया जा रहे थे बिना परीक्षा बिना टेट का, उसको 2400 और 2800 दिया जा रहा था। 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होती है, उनके प्रतिनिधि मंडल आते हैं और ऑन द स्पॉट उनको 9300 का स्केल की घोषणा हो जाती है और चिट्ठी निकल जाती है। ये अन्याय जो दोहरी नीति कम से कम झारखंडियों के साथ आपकी सरकार नहीं करे, क्योंकि आपकी सरकार बनाने में यहाँ जो हम लोग तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है या तमाम सहायक अध्यापक है, हम लोग अपनी जान की कुर्बानी कर लगा देते कि सरकार हम बनाएंगे हमको वेतनमान मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह आह्वान था, लगातार वो 2019 के विधानसभा चुनाव में घोषणा कर रहे थे कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं 3 महीने के अंदर तमाम सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे। लेकिन आज पौने 4 साल बीत गए माननीय विधायक जी, आप देखेंगे हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, हम लोग विद्यालय में रहना चाहिए, लेकिन आज हम लोग यहाँ अंतर पर बैठे, हम लोग भी मजबूरियां, हम लोग भी बाल बच्चे, हम लोग भी माता पिता हैं। अब ऐसे माता पिता हो गए जो उनकी दवाइयां हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश होगा कि हम लोग का मामला को संज्ञान लेते हुए और तत्काल इस सत्र के दौरान आप आवाज उठाएं और हम लोग वेतनमान देने की घोषणा करवाएं। धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित टेट सहायक अध्यापक समिति के सभी यहाँ पे उपस्थित सदस्य, जो प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष मीना जी और तमाम यहाँ पे सभी सहायक अध्यापक के रूप में जो यहाँ पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, आप सभी को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं। निश्चित तौर पे सरकार जब बनी तो आपके जन भावनाओं के अनुरूप बनी है और ये जन भावनाओं की सरकार है, ये आपकी सरकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग आपके लिए काम करते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, जो भी हम लोग किस स्तर से हो सकता है आप लोगों की बात जगह जगह पे पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। और पारा टीचर के लिए सरकार सबसे पहले गंभीरता पूर्वक आप लोगों के मान सम्मान के खातिर कदम भी उठाई। सहायक अध्यापक की जो मांगे हैं, उनकी जो आप लोगों की जो मांगे हैं, 7 सूत्री मांग है जो लिखित में है, अभी आया है कागज मेरे हाथ में, और जो आपकी बातों को हमने सुना तो बिल्कुल आपकी जो आपका कहना है वो जेन्युइन है। आपको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, आपको जो आपके डिमांड्स है, हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा का सिलेबस को कक्षा 6-8 के सहायक आचार्य परीक्षा का सिलेबस के रूप में कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये है क्या? हमारा एक मांग है, एक मांग में 50% पद मेरे लिए आरक्षित है, उसको सबसे पहले तो एक मांग, एक वेतनमान जो आप लोगों का डिमांड है, और कई तरह की इसमें बिंदु पे आपकी मांगे यहाँ दर्ज की गई है। ये भी समस्या आई है कि महिलाओं का आरक्षण जो पहले था वो कम कर दिया गया है, SC ST OBC को जो 5% पहले मिलता था वो नहीं है, और इस तरह की कई बिंदुओं पे आप लोगों का अलग अलग समस्या है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि आप लोगों के बीच में बैठ के कल आप लोग सुबह कोई 2-4 आदमी मेरे आवाज पे आइए, आप लोग के साथ बैठ के आपकी सारी समस्याओं को सुन के, और कल हम और डॉक्टर इरफान अंसारी जी, इनसे भी आग्रह है कि आप लोग 2-4 जो डेलीगेशन के जो भी लोग हैं, आप लोगों का बात हम लोग आपके साथ मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, हमें बुलाया गया था दूसरे संगठन के लोगों के द्वारा, तो हम लोग देखे कि आप लोग भी बैठे हुए हैं,
हमें किसी तरह का आवेदन नहीं मिला, तो हम लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि आप लोग का वेतनमान का जो मामला है, और 2-4 मामले तो हम मेरे संज्ञान में भी है, और भी कुछ मामले हैं, तो उसको हम आप लोगों के साथ बैठ के और समझ लेंगे और आगे जाके आप लोगों के साथ बात करेंगे। ऐसा है तो हम लोग क्रिकेट सफर सहायक अध्यापक हैं। हाँ, जो आप लोगों को जगह नहीं मिला, 50% पद आरक्षित है, इसमें 26,000 जो है निकल रहा है, उसमें हमारा 13,000 आरक्षित है, उसी पर मेरा सीधा सवाल। जायज मांग है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तक तो आप लोग पढ़ा रहे हैं, सरकार ने जो बाहरी निकाली है 20-25,000, काफी अच्छा कदम है सरकार का। लेकिन अगर हमें भी ये चिंता सता रही है, अगर आप उस एग्जाम में आप बैठिएगा तो मान लीजिए पास की तो ठीक है, अगर फेल किए तो क्या होगा, यही नतीजा है। अगर फेल किए तो खत्म, क्या मतलब आपको बाहर रास्ता दिखाएगा? एक मिनट, ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई यही है जो हम लोगों को मानना चाहिए। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आप लोग अम्बा जी ने कहा कि आप लोग आइए, उनको समझाने की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी आप ही लोग ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि आपसे बाहर है, आपकी बातों से बाहर है। और ये बात सच है कि हम लोग दूसरे कारण से यहाँ आए थे और आप लोग मुर्दाबाद और हाई हाई के नारा लगा रहे थे, लेकिन हम लोग जाए कि नहीं जाए डर लग रहा था हम लोग को। लेकिन फिर है कि नहीं, आप लोग तो हमारे लोग हैं, डरना है किस बात का। तो मैं आपको विश्वास चाहता हूँ कि आपके हर मांग पर वो सरकारी मंत्री है, ऐसे नहीं आ सकते, हम लोग तो जा ही सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आपके हर मांग, आज से मैं नहीं लड़ रहा हूँ, बहुत पहले से लड़ रहा हूँ। अभी आते ही शादी विधायक ने कहा कि आपने कहा था 50,000 रुपया, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ 50,000 रुपया के हम लोग उस रास्ते पे बढ़ चुके हैं। याद रखिए, जब तक 50,000 नहीं दिला देंगे उससे ज्यादा दिलाएंगे। आप 50,000 तक कहाँ से मिल रहे थे? आप समाज का हाई है, आप शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन 1,000 से हमको याद है कि 12 शिक्षकों को हम लोग 1,000 में बारी किए थे, और आज कितना है मैडम? कितना है? आप ही से बताइए। 23,000 तक पहुंच चुके हैं, और बढ़ाएगा अपने लंबा चला मारेंगे, 50,000 पार कर देंगे हम आपको। इसलिए मैं इसलिए मैडम आपकी चिंता, आज भी आपकी नहीं सुने ना, आपकी चिंता जायज है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हम आपके साथ हैं, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि अल्पसंख्यक के बारे में, तो जो हमारा अल्पसंख्यक है, आपको कह दें कि राज्य में सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक होती है। लेकिन इन लोगों को पूर्व की जो सरकार है, केवल अगर वो आंदोलन किया तो उसको या तो गोली मार दिया या तो आतंकवादी घोषित कर दिया। हमको लगता है समाज का सबसे निचला पदान में जो पूर्व की सरकार ने उसको रख दिया था। समाज 4,000 के हमारे लोग एकदम आज तक बना तब से लड़ रहा है, तो उसको हम खोट मत कीजिए। हम ये कहेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है। हम आपकी जो मांग है, आप अपनी मांग को रखिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपकी मांग को हम एक एक मांग को हम जानते हैं, और ये निश्चित तौर पे हम आपको कहना चाहते हैं, स्टेट एग्जाम आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो हमको लगता है कि उतना हमारे अभ्यर्थी सफल नहीं होंगे। वंस आप एक बार पास कर चुके हैं, आप पास कर चुके हैं, तो फिर दोबारा क्यों आपको केवल हमको डाल देना है, वही 26,000 में मेरा समायोजन कर देना है, समायोजन करते हैं सीट को वेतनमान दे देना है। और कोई वेतनमान समायोजन होगा, वेतनमान तो नहीं जाएगा, उसका नाम दीजिएगा और जो भी करना पड़ेगा। सुनिए, हम ये जरूर कहना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, लेकिन आप सबसे यही आग्रह है, जब आप लोग सरकार बनाए हैं तो सरकार से मांग कीजिए, सरकार से हाय हाय मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। सुनिए मैडम, सुनिए, हम लोग कुछ भी कर लेंगे, एक बार सुन लीजिए, हम लोग कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कभी भी सीने में गोली नहीं मारेंगे। याद रखिए इस बात को, ठीक है? 19% होता है, हम लोग उसको पूरा करेंगे, हम बाकी है, और हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। और लड़ेंगे क्या, हमारी सरकार है, हम लोग आपको समझ दे रहे हैं, आप लोग चलिए मेरे साथ। जो भी बात है, हाँ, जब अम्बा जी ने कह दिया, अम्बा जी ने कह दिया
हम लोग चलेंगे, हम लोग कल बात करेंगे, आप लोग कौन कौन जाएंगे, आप लोग दे दीजिए, हम लोग मिलवाएंगे और निश्चित तौर पर यकीन मानिए रास्ता हर चीज का निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।